अब देख लो, आ गई सबके सामने सच्चाई। कोलकाता मामले को लेकर आरोपी संजय रॉय ने सीबीआई को सबसे अहम वीडियो सौंपा। उस रात पूरे 9 बजे की दरिंदगी और अत्याचार मोबाइल वीडियो पर रिकॉर्ड किया गया था। संजय रॉय ने रोते हुए पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया। एक एक कर सभी कड़ियों से पर्दा उठ गया है। खुलासे के बाद सीबीआई की आंखें भी नम हो गईं। इस मामले में संदीप घोष समेत 7 लोगों को नामजद किया गया है। इस मामले में कोलकाता की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं। जी हां, इस समय कोलकाता डॉक्टर केस में सीबीआई को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से सीबीआई लगातार पॉलीग्राफ टेस्ट कर रही थी और कई जगहों पर छापेमारी कर रही थी, जिसके बाद सीबीआई ने कोलकाता पुलिस को एक अहम सुराग दिया है। जिसके बाद सबसे अहम रिकॉर्ड सामने आया है। संजय रॉय के फोन का उस रात साक्ष्य जुटाए गए हैं, जिससे पूरी करतूत और दरिंदगी स्पष्ट हो गई है और मामला पूरी तरह से उजागर हो गया है, जबकि मामले का पूरी तरह से खुलासा हो चुका है। लेकिन सीबीआई ने खुद ही आंखें मूंद ली हैं, क्योंकि इस केस में अब तक जो अत्याचार हुए हैं वे बहुत कम हैं। वीडियो में जो खुलासा हुआ है उसे देखने के बाद आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और इस वीडियो के सामने आने के बाद दरअसल इस पूरे मामले पर खुलासे से पहले तक जो भी अटकलें लगाई जा रही थीं उन पर एक बड़ा सवाल या निशान लग गया है। इसे पलट दिया गया है और कोलकाता की कई बड़ी हस्तियों को कोलकाता पुलिस ने नामित किया है। अभी तक सीबीआई ने नामों का खुलासा नहीं किया था, लेकिन अब नाम उजागर करने के साथ ही आरोपियों द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो भी सामने आ गया है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि इसमें दिखाई गई क्रूरता और दरिंदगी और देश की वह बेटी जिसके न्याय का इंतजार पूरा देश कर रहा है, ऐसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसे लेकर कोलकाता समेत देश भर में हर कोई गुस्से में है। हर कोई जानना चाहता है कि उस दिन इस लड़की के साथ क्या हुआ था। इस वीडियो को देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी। दरअसल अगर इन सभी घटनाओं के लिए न्याय नहीं मिला तो यह घटनाएं कभी नहीं रुकेगा और असल में इसके जिम्मेदार हम सभी हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आपका इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर इन्हें न्याय नहीं मिला तो जिम्मेदार हम हैं और सभी जिम्मेदार हैं। अब मुझे नहीं पता, अगर कोई बड़ा राजनेता होता, कोई बड़ा नेता होता और उसके साथ उसकी बेटी के साथ यह घटना घटी होती तो उन सभी को न्याय मिल जाता, लेकिन आम आदमी के लिए न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर हम इस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो भविष्य में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और कल किसी और की बेटी, आज किसी और की, यह सब चलता ही रहेगा। इस तरह की दरिंदगी होते रहेंगे और हम ऐसा होते हुए देखते रहेंगे। क्रूरता और हैवानियत हम बर्दाश्त करते रहेंगे। अब ऐसा नहीं होगा, इसके लिए बोलना बहुत जरूरी हो गया है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप प्रकट करें कि आप इस मामले में न्याय चाहते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे भी समझ सकें कि इस पूरे मामले में वास्तविकता क्या है। इस मामले में सीबीआई क्या कर रही है? जब मामले की गहनता से जांच की गई तो पूरा खुलासा हो गया। आरोपी संजय राय ने खुद को निर्दोष बताते हुए सब कुछ बता दिया है। हालांकि आरोपी संजय राय निर्दोष नहीं है। इस मामले में सिर्फ संजय राय ही नहीं बल्कि 7 अन्य लोग भी शामिल थे, जो संजय राय से भी ज्यादा दोषी हैं। आरोपी संजय राय ने बताया कि 8 और 9 अगस्त की रात जो घटना हुई वह 9 अगस्त की सुबह नहीं बल्कि 4 घंटे पहले हुई थी और यह पूरी घटना सेमिनार हॉल की तीसरी मंजिल पर बने शयन कक्ष में नहीं घटी। घटना पहली मंजिल पर हुई और घटना के वक्त आरोपी संजय राय मौजूद नहीं था, जैसा कि पहले के सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है। आरोपी संजय राय सुबह 4 बजे के आसपास अस्पताल पहुंचता है, जबकि आरोपी संजय राय अचानक अस्पताल नहीं पहुंच पाता है। गाड़ी चलाने के तरीके और सीधे अस्पताल पहुंचने के तरीके से भी साफ पता चलता है कि आरोपी संजय रॉय को किसी और ने वहां बुलाया था। इसका मतलब यह है कि आरोपी संजय राय को बाद में इस मामले में शामिल किया गया था। आरोपी संजय रॉय ने खुलासा किया है कि पूरी घटना पहली मंजिल पर हुई थी और इस पूरी घटना को 4 लोगों ने तय समय से 3 घंटे पहले अंजाम दिया, जो कि अब तक सुबह 4 बजे का अनुमान था। और इन 4 लोगों ने पहले पीड़ित को वहां ले जाकर बहुत गलत तरीके से प्रताड़ित किया, यानी चोट के निशान उसके ऊपर पर पाए गए। शव से पता चलता है कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह घसीटा गया, उनका सिर तोड़ दिया गया, उनकी खोपड़ी तोड़ दी गई, उनकी आंखें निकालने की कोशिश की गई, जिससे उनकी आंखों में लेंस फंस गया। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि गला घोंटने का दायरा गले तक ही सीमित है, लेकिन यहाँ यह गले तक ही सीमित नहीं है बल्कि गले की हड्डी तक सीमित है। यानी कितनी दूर से और कितनी ताकत से दुर्व्यवहार हुआ। शरीर के हर हिस्से पर चोट के निशान हैं और उसके पैरों के बीच 90 डिग्री का कोण बना है, यानी पैर को 90 डिग्री के एंगल में खींचा गया और फिर पैर तोड़ने की कोशिश की गई है। और यह हैवानियत सिर्फ इसी आरोपी संजय राय ने नहीं की थी, बल्कि सीबीआई ने पहले ही अपनी रिपोर्ट में यह साफ कर दिया था कि यह दरिंदगी क्यों हुई। अब संजय राय ने यह भी खुलासा किया है कि संजय राय आर जेकर अस्पताल के बारे में बहुत कुछ जानता था। अस्पताल और डॉक्टर बेटी को भी आर जेकर अस्पताल के बारे में पता था कि अस्पताल में क्या चल रहा है।
आरोपी संजय रॉय ने कहा है कि आरजेकर अस्पताल में अंग तस्करी से लेकर यौन उत्पीड़न और नशीली दवाओं की तस्करी तक कई तरह के गैरकानूनी काम हो रही थी। और यह सभी गैरकानूनी काम आज से नहीं बल्कि लंबे समय से हो रही थी। जैसा कि संदीप घोष ने बताया, कई लोगों के घरों से बरामद किए गए हैं। जब इस बात की जानकारी डॉक्टर बेटी को हुई तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की। हालांकि कई अन्य लोगों को इसके बारे में पहले ही पता चल गया था, लेकिन उनमें से किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। वहीं आवाज उठाने वालों में डॉक्टर बेटी थी और उन्होंने कहा कि अगर यह नहीं रुका तो जल्द ही वह इस मामले की शिकायत उच्च स्तर पर करेंगी। और यही वजह है कि उन्हें लंबे समय तक परेशान किया गया। उसे संभवतः 26 घंटे की ड्यूटी ली गई और लंबे समय तक प्रताड़ित किया गया, क्योंकि संजय रॉय से आरजेकर अस्पताल के लोग और कोलकाता के कई बड़े लोग इस अस्पताल से जुड़े हैं। और यही कारण है, महिला डॉक्टर को पता था कि उसकी बातों को दबाने की पूरी कोशिश की जाएगी और वैसा ही किया गया। दरअसल जब कोलकाता में यह घटना घटी तो आरोपी संदीप घोष भी यही कहना चाह रहा था। हाँ, आरोपी भी संदीप घोष ही है और इसीलिए मैंने उसे आरोपी संदीप घोष कहा है, क्योंकि वह आरजेकर हॉस्पिटल का प्रिंसिपल है। इस समय तक पूरी घटना खत्म हो चुकी थी और घटना के अगले ही दिन आरोपी ने अस्पताल के प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा दे दिया। जाहिर तौर पर पूरी घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। इसे आत्महत्या घोषित करने के लिए 2 डॉक्टरों को नियुक्त किया गया। तब तक तथ्य और उनके शरीर के हर हिस्से का दर्द बता रहा था कि मामला कुछ और है, और अस्पताल में लोग और यहां तक कि छात्र भी इस मामले को उठा रहे थे। यह आत्महत्या का मामला नहीं है, बल्कि यह हत्या और हत्या के प्रयास का मामला है। और यह स्पष्ट हो गया कि यह सब जानबूझकर किया गया था। इसलिए जब मामला दबाया नहीं जा सका तो आरोपी संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें इस मामले से बरी कर दिया जाना चाहिए था और दरअसल वह कोलकाता पुलिस की जांच से बच रहे थे। लेकिन जब मामले को लेकर लोगों में गुस्सा फूटा और आक्रोश देखा तो केंद्र ने इस पर संज्ञान लिया। यह केस बहुत ही महत्वपूर्ण था और इस केस में सबसे अहम हिस्सा बनी सीबीआई की एंट्री। लोगों का मानना था कि इस मामले में सीबीआई को भी कोई सबूत नहीं मिला, क्योंकि जब पूरी घटना घटी तो असल में यह घटना पहली मंजिल के एक कमरे में हुई थी जो निर्माणाधीन था और काम चल रहा था, और माना जा रहा था कि यह कभी भी ध्वस्त हो सकता है। बाद में इसे हटाने के बाद रिनोवेशन के नाम पर इस कमरे को पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा और जिससे सबूत नष्ट कर दिए जाएं। और वैसा ही हुआ, सबूत को मिटाने की कोशिश की गई। रिनोवेशन के नाम पर पूरे कमरे की पूरी सफाई की गई और पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन सीबीआई को एक अहम सबूत मिला, जो कि आरोपी संजय रॉय का झूठा बयान था। और जैसे ही आरोपी संजय रॉय के मुंह से यह बयान निकला, सीबीआई को एहसास हुआ कि मामला वास्तव में कुछ और घटित हुआ था, और तुरंत मोबाइल उन्होंने इसका जब्त कर लिया। पूरे मामले को किस तरह से तौर मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, यह देखकर सीबीआई हैरान रह गई। जबकि संदीप घोष एक डॉक्टर हैं, यह बात सबको मालूम ही था कि यहाँ से सबूत गायब नहीं होने चाहिए थे। पूरा अपराध इसलिए किया गया क्योंकि यह एक अपराध स्थल था, और अपराध स्थल के साथ सिर्फ छेड़छाड़ नहीं की गई, बल्कि जानबूझकर इसे धर्मशाला की तरह खोला गया और जानबूझकर सभी सबूत नष्ट कर दिए गए। यह आरोप लगाने वाले संदीप घोष से जब सीबीआई ने पूछताछ की तो मामला मानव अंग तस्करी तक पहुंच गया। मानव अंग तस्करी के और भी कई मामले सामने आए हैं जिन्होंने लोगों को डरा दिया है। अब लोग कह रहे हैं कि दरअसल यह सिर्फ एक अस्पताल का मामला नहीं है, बल्कि मानव अंग तस्करी से लेकर ड्रग्स और महिलाओं के यौन उत्पीड़न तक के कई मामले सामने आए हैं। मामले की जांच में पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और इन 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, और इन 7 लोगों की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ने छापेमारी शुरू कर दी है, और अभी तक संजय राय और संदीप घोष को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। दोस्तों, दूसरे कोई लोग ऐसी घटना का शिकार ना हो सके। साथियों, हमें इसके लिए आवाज उठाना बंद नहीं करना चाहिए। हमें तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक इस मामले में हर एक आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जाता। और इस जानकारी को फैलाने के लिए हमेशा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि सभी को इसके बारे में पता चले। पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें इस मामले में पूरा न्याय नहीं मिल जाता। डॉक्टर बेटी तो चली गई, लेकिन यह मामला और यह जिम्मेदारी हम सब पर छोड़ गई है, और इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को इस मामले में सारी जानकारी मिल सके। और हम इस मामले में जागरूक होने के साथ साथ अपनी आवाज़ उठाने के लिए भी तैयार हैं। और दोस्तों, कमेंट में जस्टिस फॉर लेडी डॉक्टर ज़रूर लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह सच्चाई सभी तक पहुंच सके और उस बेगुनाह लड़की को न्याय मिल सके। तो मेरे साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।